एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं स्पेस ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर मोमेंटम के लिए। और ये टाइप है, ये कॉन्टिन्यूअस सिमिट्री का है। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, देखिए लीनियर मोमेंटम की हम इसमें बात करते हैं, हमारा टॉपिक ही चला है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट कर्ल वाई कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल जेड करके हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जब हमारे पास इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, राइट, उनको हम डेल्टा ऑफ आर से नोट करते हैं। जो डेल्टा होता है वो इन्फिनाइट चीज़ों के लिए होता है, ये वाला डेल्टा जो होता है फिनाइट के लिए होता है। ठीक है, इन्फिनाइट के लिए उनको लेते हैं। ठीक है, विद द वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन के साथ जब साई विद वेव फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, राइट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सो टेलर्स थ्योरम की जो फॉर्म होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। सब साई ऑफ आर, तो आर और डेल आर को करेंगे हम। सो साई ऑफ आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू साई ऑफ आर प्लस, यहाँ पे डेल्टा आर बाहर निकाल दिया और कर्ल साई अपॉन कर्ल आर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से साई ऑफ आर कॉमन ले लूँगी। तो साई ऑफ आर जब मैंने कॉमन ले ली यहाँ से, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, और मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा आर। ठीक है, साई साई कॉमन ले ली हमने यहाँ पे, तो ये मिल रहा है, और साथ में कर्ल अपॉन कर्ल आर। मैंने साई ऑफ आर ले ली, साथ में ये आर के साथ ऐसा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, साई ऑफ आर मैंने बाहर ले लिया। अब जो ये चीज़ जो बनी किसकी बराबर थी, 1 प्लस डेल्टा आर कर्ल वाई कर्ल आर। इसको हम डी ई वापस ऑपरेटर बन जाते हैं, वापस से ऑपरेटर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने बताइए हम दिस इज वी आर डूइंग दिस फॉर ओनली द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए हम पी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट कर्ल वाई कर्ल आर हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड लिखना बेकार है। तो मुझे चाहिए ये वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पी अपॉन आयोटा एच कट मैंने यहाँ भेज दिया, जो किस बराबर होगा कर्ल वाई कर्ल आर। यहाँ से आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दिया, -1 + 1 और ये चीज़। ठीक है, जिसकी क्या वैल्यू आती है, आई -1 + 1 यहाँ पे आयोटा पी अपॉन एच कट कर्ल वाई कर्ल आर की मेरे पास वैल्यू ऐसे इस तरह से आ जाती है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो पुट 2 in 1, तो डी इज इक्वल्स टू, तो 1 प्लस डेल्टा ऑफ आर कर्ल वाई कर्ल आर की वैल्यू क्या है, आयोटा पी अपॉन एच कट, ये वैल्यू होती है हमारे पास। अब हम बोलेंगे, ये तो हमने इन्फिनाइट ट्रांसलेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस करी, मैं बोलूँगी फॉर फिनाइट FINIT फिनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस, फिनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, राइट, हम इसको लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो आपके पास टर्म बनी है डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा पी अपॉन एच कट यहाँ कर दो, डेल्टा आर में आप एन मल्टीप्लाई कर दो, एन डिवाइड कर दो ना, तो तुम्हारे पास ये वाला डेल्टा बन जाता है, यानी कि 1 प्लस आयोटा पी अपॉन एच कट, ये वाला डेल्टा, ये चीज़ बन जाती है, अपॉन यहाँ पे एन रह जाता है। ठीक है, तो इसको एन को तुम इग्नोर करना चाहते हो भी, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, हमने डेल्टा बनाने के लिए। सो अब मेरे पास देखो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन एच कट की पावर एन इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स होता है फार्मूला। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास फार्मूला क्या बन रहा है, ये वाला टाइम है, इसको एन को हम इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे आई पी अपॉन एच कट डेल बनेगा मेरे पास, आई पी अपॉन एच कट डेल बनेगा, ये बनेगा। लेकिन एच कट को तो हम 1 लेते हैं, तो यानी कि ई इज इक्वल्स टू आई पी डेल डेल आर बोलते हैं बेसिकली इसको, डेल ऑफ आर। हमारे पास डी की वैल्यू ये आती है। ठीक है, अगर तुमने डी डैगर की वैल्यू देखनी है, डी डैगर क्या होता है, ई माइनस ऑफ आयोटा पी डेल ऑफ आर। तो डी डैगर डी क्या होगा, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डी डैगर ऑफ डी इज इक्वल्स टू आई के बराबर होता है। तो हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल कंजर्व है। ठीक है, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है। तो ये जो वैल्यू बिल्कुल ठीक है, और ये डी क्या बना, डी मेरे पास यूनिटरी ऑपरेटर बना दे, पी को तुम लगा दो कि पी तुमने लीनियर मोमेंटम लिया हुआ था। ठीक है, अब सेम यही चीज़ मैं करूँगी कॉन्टिन्यूस सिमिट्री की, सेम चीज़ मैं करूँ। देखो दो तरह की सिमिट्रीज होती हैं। ठीक है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ
सिमिट्री। पहले होती है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस, दूसरी होती है मेरे पास डिस्क्रीट। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस की बात हम इसकी बात करें। डिस्क्रीट में वो जो पैरिटी वाला हमने करा था ना, पैरिटी वाली वीडियो बनाई थी मैंने, वो पैरिटी वाली चीज़ होती है, यानी कि जो पैरिटी वाला करी नहीं वाली चीज़, ये पैरिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें, ये वो चीज़ें होती है डिस्क्रीट में आती है। कॉन्टीन्यूअस में हमारे पास ये चीज़ें आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेस टाइम के लिए अब हम कर दिया, अब हम करेंगे रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोटेशन के लिए देखो हम क्या करेंगे जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास इन्फिनाइटिज्मल चेंजेस आएंगे, ठीक है, जब हमारे पास ये देखो इन्फिनाइटिज्मल चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। रोटेशन की बात हो रही तो फाई की बात करूँगी विद वेव फंक्शन। वेव फंक्शन में क्या लूँगी मैं यहाँ पे, साई, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, साई ही लूँगी। ठीक है, अब साई ऑफ आर, और ये वेव फंक्शन मैंने ये ले लिया। अब बस टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स ये होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या था, यहाँ पे देखो हमने आर और डेल्टा आर लिखा था, यहाँ पे फाई और डेल फाई, फाई और डेल फाई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा इन्फिनाइट चेंजेस हो रहे हैं तो डेल्टा रहते हैं इन्फिनाइट के लिए साइड ऑफ ये, और तो कितनी वैल्यू जाएगी वहाँ पे, यहाँ पर फाई प्लस इन्फिनाइट चेंजेस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू साई की, ये साई की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इसी के सिमिलर, जहाँ पे तुम्हारे पास आर लिखे है बस वहाँ पे फाई कर देना तुमने। ठीक है, जहाँ आ रहा है वहाँ तुमने फाई कर देना, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो साई ऑफ फाई मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, ये साई ऑफ फाई प्लस अब एच वाल डेल्टा फाई बाहर और कर्ल फाई अपॉन कर्ल साई अपॉन कर्ल फाई, कर्ल साई ऑफ आर अपॉन कर्ल फाई। ठीक है, और साथ में यहाँ पे भी फाई। ये पूरा थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, यहाँ जहाँ आर होगा वहाँ तुम फाई पुट कर दोगे। ठीक है, सो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो इसमें कर डेल जो ये फाई ये कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा, 1 प्लस डेल फाई और कर्ल अपॉन कर्ल फाई। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कर्ल अपॉन कर्ल फाई। अब इसमें जब हमने लीनियर मोमेंटम ली था, इसमें हम एंगुलर मोमेंटम लेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में ही रोटेशन होती है हमारे पास। एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम जिसको हम जे जेड, वो भी जेड एक्सिस में रोटेशन होती है उसकी, तो उसको हम जे जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा एच कट कर्ल वाई कर्ल ऑफ आर की जगह तो फाई हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू में निकल जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ का तो जे जेड अपॉन माइनस आयोटा एच कट है, तो आई को ऊपर मल्टीप्लाई आई को डिवाइड इज इक्वल्स टू कर्ल वाई कर्ल फाई, यानी कि माइनस जे जेड कितना जाएगा, आयोटा जे जेड अपॉन एच कट इज इक्वल्स टू कर्ल वाई कर्ल फाई। ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू का तुम इस्तेमाल कर दोगे, इसको तुम पुट कर दोगे यहाँ पे, तो डी की वैल्यू कितनी आती है आपके, आपने यूनिटरी बनाना ना किस चीज़ को, तो लिखते हैं हमको, तो कर्ल वाई होती है आयोटा जे जेड अपॉन एच कट। ठीक है, तो ढंग से लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा जे जेड अपॉन एच कट इंटू डेल्टा फाई। अब मुझे बनानी है फिनाइट चेंजेस बनाने हैं, फिनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे बनाएंगे, डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा जे स्मॉल, नीचे जेड होगा डेल्टा फाई इंटू ऑफ एन और अपॉन एन, इसे लिख सकते हैं हम इसको, जी वाला एन को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की टर्म आती है वो कैसे बनती है, बस फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन एच कट की पावर एन, वो होता है ई ऑफ एक्स। तो एक्स क्या है आपके पास लिख दीजिए, तो वो है डी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा जे जेड, यहाँ पे नीचे एच कट भी था, एच कट को हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, जे जेड और डेल्टा फाई ये वैल्यू लेते हैं। अब इसका डी डैगर कितना होगा, ई माइनस ऑफ जे जेड डेल्टा फाई, यानी कि डी डैगर और डी कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी यूनिटरी आ जाएगा, यानी यूनिटरी।
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे कंजर्व है। वैल्यूज़ को क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, हमारे पास ठीक वैल्यू आई ये, ठीक है। यहाँ पे एच कट को हम 1 मान लेते, तो आयोटा जी जेड डेल फाई, आयोटा जे जेड डेल फाई। और हाँ, ये थोड़ा रह गया यहाँ पे, जब कभी भी हम एन डाल तो वो इस तरह का बन, फिनाइट चेंजेस के लिए वो लेते हैं हम डाल, ठीक है। ये थोड़ा हो गया।